कोरोना की मार से राज्य का खजाना खाली होता जा रहा है और हालत आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपए से भी ज्यादा वाला है। लिहाजा सरकार अब आर्थिक कॉरिडोर को शुरू करने की तैयारी में दिख रही है। पहले से ही आर्थिक कमी से जूझ रही राज्य सरकार को अब कोरोना ने जोर का झटका दिया है। सरकार के मुख्य राजस्व स्रोत में भारी कमी आने से शराब समेत अन्य वैकल्पिक उपायों पर तेजी से विचार किया जा रहा है। हर महीने अन्य खर्च को छोड़कर राज्य सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें वेतन मद में 1200 करोड़, पेंशन मद में 500 करोड़ और 300 करोड़ ब्याज भुगतान पर खर्च होता है। लेकिन इन खर्चों को पूरा करने के लिए भी सरकार को आमदनी नहीं हो पा रही। सब में कमी आ गई है, पूरे में सभी हेड में कमी आ गई है। और जैसे मैंने कहा कि 38-39% ही राशि हमें मिल पाई है अप्रैल के महीने में। जब शराबबंदी नहीं की है, हम शराब बेचते ही हैं, देश राज्य में बिकता ही है, तो फिर क्या दिक्कत है? अन्य राज्य खोल रहे हैं तो हम भी खोल सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व की क्या स्थिति है। वाणिज्य कर की बात करें तो अप्रैल 2019 में 1258 करोड़ 19 लाख रुपए, जबकि अप्रैल 2020 में ये सिर्फ 407 करोड़ 19 लाख तक पहुंच गया। भू राजस्व मद में अप्रैल 2019 में जो संख्या 4 करोड़ 29 लाख थी, वहीं अप्रैल 2020 में ये संख्या 8 करोड़ 86 लाख पहुंच गई। एक्साइज में अप्रैल 2019 में 224 करोड़ 79 लाख रुपए, जबकि अप्रैल महीने में 2020 की बात करें तो 104 करोड़ 39 लाख रुपए। रजिस्ट्री की बात करें तो अप्रैल 2019 में ये संख्या 22 करोड़ 31 लाख रहती है, जबकि अप्रैल 2020 में ये महज 5 लाख तक रह गई। ट्रांसपोर्ट में अप्रैल 2019 में जो संख्या 73 करोड़ 29 लाख थी, वही अप्रैल 2020 में ये संख्या 19 करोड़ 39 लाख तक पहुंच जाती है। माइंस के क्षेत्र में अप्रैल 2019 में 408 करोड़ 43 लाख रुपए, जबकि अप्रैल 2020 में ये संख्या 243 करोड़ 28 लाख रह गई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी जो लास्ट मंथ था उसमें कलेक्शन कम हुआ होगा, और इस फाइनेंशियल ईयर के भी 1.5 महीना बीत गया है जिसमें कि कोई भी फाइनेंशियल कलेक्शन नहीं हुआ होगा। हालत ये है कि अप्रैल 2019 में राज्य सरकार को 1991 करोड़ 30 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुए थे, जबकि इस वर्ष अप्रैल में सिर्फ 786 करोड़ 16 लाख रुपए ही खजाने में आ पाए। लिहाजा सरकार अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियों को शर्तों के साथ शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि आर्थिक बदहाली से उबरा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह में एक मरीज मिले हैं। झारखंड के 14 जिलों में कोरोना संक्रमण फैल गया है और राज्य का 14वां जिला अब पूर्वी सिंहभूम में बन गया है। और इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 164 हो गई है। राज्य का 14वां जिला पूर्वी सिंहभूम बन गया, जहां पर कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। विशाखापट्टनम से श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज पहुंची। ट्रेन में 22 जिलों के 1157 मजदूर वापस लौटे। इनमें सबसे ज्यादा 407 मजदूर पलामू के हैं। स्टेशन पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी को उनके गृह जिले में भेजा गया। मजदूरों ने कहा कि विशाखापट्टनम में उनसे ट्रेन का किराया वसूला गया। दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर बोकारो के लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चंद्रपुरा का इलाका अभी रेड जोन से ग्रीन जोन में आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को प्रवासी मजदूरों को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। वहीं डीसी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं आना चाहिए। और अभी भी हम लोग को लग रहा है कि जो प्रवासी आ रहे हैं, सरकार को वहीं रोक देना चाहिए। इससे हम लोग एक जो टेक अवे है, एक तत्काल जो हम सब लोगों को एक सीख लेने की ज़रूरत है कि हम लॉकडाउन को बहुत इफेक्टिवली इसके रिगार्ड करें। कुछ अगर आपको लॉकडाउन में रहने की ज़रूरत है तो कृपया करके उसको सुनिश्चित कराएं। वही एक सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया है जिससे कि हम सब लोग समाज को सुरक्षित रख पाएंगे।